30 जनवरी को चंडीगढ़ में नगर निगम मेयर की चुनाव की जो परिणाम और जो रिजल्ट निकल के आया उससे लोग हैरान हैं। मतलब कि आप लोग भी जानिएगा तो कहिएगा कि एक पार्टी के लोग हैं जिनकी मेयर की चुनाव जीत हो गई, लेकिन जीत होने के बावजूद भी उनसे जीत छीन लिया गया। 30 जनवरी जो कल एक ऐसी दिन गुजरी जो आने वाला समय में लोकतंत्र को काला दिन माना जाएगा। एक बार पूरी क्या कहानी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। चंडीगढ़ में नगर निगम मेयर की चुनाव हुई जिसमें बीजेपी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मनोज सोनकर को उतारा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को उतारे। जब वहाँ चुनाव हुई तो वोट पड़ा। वोट पड़ने के बाद जब काउंटिंग हुई तो बीजेपी पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार उतारे थे मनोज सोनकर को, उनको टोटल वोट मिला था 16। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों जो मिलकर अपना साझा उम्मीदवार उतारे थे कुलदीप कुमार को, उनको टोटल वोट मिली 20। लेकिन टोटल वोट इनको 20 मिला, लेकिन 20 मिलने के बाद भी बीजेपी पार्टी मनोज सोनकर को जीत हो गई, यानी कि बीजेपी की जीत हो गई। अब आप लोग भी कहिएगा कि ये कैसे हो सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार उतारा था उनको 20 वोट मिला, इनको 16 वोट मिला, तो बीजेपी की कैसे जीत हो गया। कहानी क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं अनिल मसाह, उन्होंने बताए कि 8 लोगों को वोट नहीं देने आता था, इसीलिए उनका 8 लोगों को वोट रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। जबकि अगर पिछले चुनाव की बात कीजिएगा तो उनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना वोट दिया था, अपना वोट डाला था, लेकिन वहाँ की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको 8 वोट को रद्द कर दिया गया। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोनों मिलकर जो अपना साझा उम्मीदवार उतारे थे उनको 20 वोट मिला, उस 20 वोट में से 8 वोट उनका रद्द कर दिया गया। और इधर जो बीजेपी पार्टी मनोज सोनकर को जो अपना उम्मीदवार उतारे थे उनको 16 वोट मिला और उनको जीत हो गया। ऐसा कुछ कहानी निकल के आती है। अब जो वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं अनिल मसाह, उन्होंने उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसमें साफ दिखाई जा रहा है कि अनिल मसाह हैं जो वोटों को हेर फेर किए, 8 लोगों को वोट रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया, जिससे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीता और बीजेपी की जो कैंडिडेट अपना वहां पर ही उतारे थे उनकी जीत हो गई। उनको वोटों को हेर फेर करते हुए वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रही है। मैं उनकी एक तस्वीरों अपनी स्क्रीन पर बगल में साइड में लगा देता हूं, आप लोग देख सकते हैं। वो उस वीडियो और इस तस्वीरों में 8 वोटों को हेर फेर करते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने 8 वोटों के हेर फेर कर दिया तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दोनों मिलकर साझा उम्मीदवार अपना उतारे थे, उनको चंडीगढ़ की नगर निगम मेयर के चुनाव में हो गई हार और बीजेपी की पार्टी की मेयर की चुनावों में हो गई जीत। जब ये खबर निकल के आई तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बीजेपी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है तो दोनों ही पार्टी के इलेक्शन के जो एजेंट हैं उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिखाते हैं कि ये देखिए इन्होंने जो वोट दिया है इनका निशान अलग है, हम इसको अवैध घोषित किया जाता है। अब दोनों कैंडिडेट को मर्जी होता है, दोनों को दिखा देने के बाद उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस वोट को अवैध घोषित करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रद्द किया जाता है तब। लेकिन राघव चड्ढा ने कहे कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो दोनों पार्टी इलेक्शन एजेंडों को नहीं दिखाए, वोटों को हेर फेर कर कर उनके 8 वोटों को रद्द कर दिया गया, जिसमें बीजेपी पार्टी को मेयर की चुनाव में जीत हो गई। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि अगर मेयर की चुनाव में बीजेपी पार्टी अपनी चुनाव जीतने के लिए इतना ज़्यादा नीचे गिर सकता है तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा। जाहिर से बात है आने वाला समय में लोकसभा चुनाव होने वाली है और लोकसभा चुनाव में जब इस तरीके से काम होगा तो लोग और जनता किसको वोट देंगे। एक मेयर की चुनाव में जो बीजेपी पार्टी और वहाँ की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने वोट को हेर फेर करके मेयर की चुनाव बीजेपी पार्टी को जिता दिया,
तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा। राघव चड्ढा ने यह भी कहे कि अनिल मसा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इस तरीका से काम किया है, इनको जेल जाना चाहिए और कोर्ट को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट इनको ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो लोगों को और देश की जनता को इन पर से विश्वास उठ जाएगा। अनिल मसा जो एक ऐसी उन्होंने कामें किए हैं कि जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर कोई भी अपना वोट किसी को भी देते हैं तो वो वोट देने के बाद उनको लगता है कि जब काउंटिंग होगा तो रिजल्ट कहीं और जाएगा, लेकिन वहाँ की जो पदाधिकारी होते हैं, जो रिजल्ट कहीं और जाने वाले होते हैं, लेकिन उस रिजल्ट को पलट कर कहीं और कर देते हैं। तो ऐसे पदाधिकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव की वोट दिलवाने के लिए ईवीएम के साथ जो पदाधिकारी जाते हैं, अगर उनको ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता है इस तरीका से, जब एक पहले ही लोकसभा चुनाव से पहले ही इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो लोकसभा चुनाव में क्या हो सकती है। और कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जो पदाधिकारी ईवीएम मशीन के साथ वोट दिलवाने के लिए जाते हैं तो उस पदाधिकारी पर कोर्ट को दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि जब वो वोट दिलवाने के लिए जाते हैं तो जो दोनों कैंडिडेट अपना चुनाव लड़ते हैं तो वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहें कि जो लोग उनको वोट देने के लिए जा रहे हैं तो उनकी ईवीएम और उनकी वोटों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। जब वोट पड़ जाए तो उस ईवीएम को लाया जाता है, काउंटिंग होता है, तो उस काउंटिंग में जो वहाँ पर पदाधिकारी होते हैं तो उन पदाधिकारियों को वोटों को और वोटों को हेर फेर न करें। ऐसे में जो दोनों कैंडिडेट अपना चुनाव लड़ते हैं वो पूरी तरीके से अपना संतुष्ट रहे और उनका विश्वास बने रहे कि नहीं, जो भी चुनाव हुआ अच्छे से चुनाव हुआ, इसमें हमारी ईवीएम और हमारी वोटों को साथ हेर फेर नहीं किया गया, बढ़िया से काउंटिंग हुआ, बढ़िया से गिनती हुआ और जिसको जनता ने अपनी वोट दी उसको जीत हुआ। ऐसे में दोनों कैंडिडेट अपनी पूरी तरीके से संतुष्ट रहेगा। अब देखिए चंडीगढ़ में जो नगर निगम मेयर की चुनाव हुआ, इसमें 8 वोटों को रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरीके से नाराजगी है और बीजेपी पर अपना सीधा निशाना साध रही है। और वहाँ जो पदाधिकारी जो काउंटिंग के समय में इस तरीके से वोटों को हेर फेर कर दिया तो उस पर अपना सवाल खड़ी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जो मेयर की चुनाव में इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया तो उस घटना को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लोकसभा चुनाव में जो ईवीएम मशीन के साथ पदाधिकारी जाते हैं उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि एक मेयर की चुनाव में इतनी बड़ी वोटों को हेर फेर किया गया तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा। और इसी के चलते जो लोगों का इशारा और लोगों का जो ध्यान है वो लोकसभा की ओर है कि लोकसभा चुनाव में इस प्रकार की घटना के अंजाम न दिया जाए और ऐसी घटना लोकसभा चुनाव में लोगों को सामने उभर कर ना आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो बीजेपी पार्टी पर सीधा निशाना साधे। उन्होंने कहा कि मेयर की चुनाव में इतनी बड़ी धांधली तो फिर देश में क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ में मेयर की चुनाव में दिन दिहाड़े बेईमानी हुआ है। अब इतनी बड़ी बेईमानी वो लोग कहते हैं कि हुआ है तो इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। लेकिन इन सब कहानी से आपको क्या लगता है कि आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।